हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। और आप लोग एग्जाम दे के निकले भी होंगे। आप लोग में से बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन कुछ सेंड भी किए हैं। देखो, पेपर में से निकलने के बाद आपका याद तो रहता नहीं है। आज आपको पता है कि आज आपका जो ग्रुप डी का पेपर है उसका आज फर्स्ट शिफ्ट था। क्या था? फर्स्ट शिफ्ट था। आज 17 अगस्त है और अभी इसका एक एक मोटा मोटा रिव्यू हम लोग देखने वाले हैं कि भाई पेपर जो है वो कैसा रहा है। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखते जाइए। बहुत सारे प्रश्न तो नहीं मिल पाए, पर जो प्रश्न हमको मिल पाए हैं उनसे हम दो चार चीजें देखेंगे। कुछ तो क्वेश्चंस देखने का प्रयास करेंगे कि भाई क्या क्या क्वेश्चन इन लोगों ने वहां पे हमसे पूछे हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, पेपर का जो लेवल है वो कैसा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में जो आपका सेफ स्कोर है वो कहां तक हो सकता है, ये चीज आपको देखना जरूरी है। किसी भी तरह के भ्रम में आपको नहीं पड़ना है, बस ध्यान से चीजों को आपको देखते जाना है। ठीक है, अब देखो मैं क्रम से बात करता हूं। आपको पता है कि जो आपका ये पेपर है, इस पेपर में आपका सबसे पहला तो आपका क्या आया था? साइंस, है ना। साइंस आया था, तो साइंस की सबसे पहले बात कर लेते हैं। साइंस में जो क्वेश्चन है वो मॉडरेट लेवल के हैं। कैसे हैं? मॉडरेट लेवल के हैं। जैसे कि बायो में क्वेश्चन क्या पूछा गया था? बायो में शाखाओं से प्रश्न पूछे गए थे, ब्रांचेस से। बच्चे अब कुछ मतलब उन्होंने इतना ही बता पाया कि भाई शाखाओं से प्रश्न थे, है ना। एड्स का फुल फॉर्म पूछ रखा था, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक एलिसा टेस्ट पूछ रखा था। क्या? एलिसा। एलिसा जो टेस्ट है जो एड्स की पुष्टि करने के लिए होता है, ये पूछ रखा था। उसके बाद अगर बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में क्या पूछ रखा था? केमिस्ट्री में आपका पूछ रखा था आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दूधिया मैग्नीशियम जो होता है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पूछ रखा था आपका। ठीक है, और फिजिक्स में आपका क्या क्या पूछ रखा था? फिजिक्स में आपका ओम का नियम पूछ रखा था। क्या? ओम का नियम आपका इसमें पूछ रखा था। तो अगर आप देखें मतलब कि सारा का सारा पेपर कैसा है, लगभग आपका फैक्चुअल पेपर है। कैसा है? फैक्चुअल पेपर ज्यादा है। यदि आपकी फैक्चुअल चीजों पे कमांड अच्छी है तो आप आराम से इसको कर जाएंगे, कोई भी दिक्कत आपको इसमें नहीं होने वाली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखना शुरू करते हैं। अब देखो, अगर बात करें हम लोग यहाँ पे आपकी करंट अफेयर की, है ना, जीएस की बात कर लेते हैं। तो जीएस में क्या है कि बच्चे सबसे ज्यादा जिक्र जो कर रहे हैं वो सीए का कर रहे हैं, करंट अफेयर का कर रहे हैं कि भाई जो करंट अफेयर आ रहा है वो 2021-22 का आ रहा है ना। और अभी आप एक चीज मैं आपको बताऊं, आपको एक चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। जो अभी कॉमनवेल्थ गेम हुए हैं, है ना, कॉमनवेल्थ गेम जो हुए हैं, वेल्थ गेम जो हुए हैं, LTH, कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल खेल जो हुए हैं, यहाँ से प्रश्न आपको देखने के लिए जरूर मिलेंगे। गेम वेम से आप देखते रहिए, तो ये इंपॉर्टेंट है। साथ में देखो क्या है कि जो जीएस में क्वेश्चन आ रहे हैं वो ज्यादातर फैक्चुअल क्वेश्चन ही आ रहे हैं। बाकी कोई ज्यादा क्वेश्चन तो पता नहीं लग पाए, बट इतना पता लगा है कि मतलब क्वेश्चन फैक्चुअल ही है और ज्यादा टफ पेपर उसमें आ नहीं रहा है। ठीक है, अब देखते हैं रीजनिंग का। ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। रीजनिंग का, रीजनिंग में देखिए, रीजनिंग में सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप जैसे कि आप क्या कर सकते हैं कि उसमें आपके इन्होंने सीरीज से क्वेश्चन पूछ लिए हैं, आपके एनालॉजी से प्रश्न पूछ लिए हैं। तो इजी है ना, कुल मिला के क्या बात बने कि इजी टू मॉडरेट है। कैसी है? इजी टू मॉडरेट है आपकी रीजनिंग। ठीक है, और लास्ट में फाइनली अगर बात करें किस चीज की, फाइनली बात करें मैथ की, तो मैथ में बता देता हूं, मैथ भी आपका इजी ही पूछ रहा है। कैसा? इजी ही आपका पूछ रहा है। और मैथ में क्या कहां कहां से क्वेश्चन पूछा? आपके सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन पूछ ले, साधारण ब्याज से, सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन पूछ लिया है, स्क्वायर रूट से क्वेश्चन पूछ रहा है ना, स्क्वायर रूट से, वर्गमूल से प्रश्न पूछ रहा है। एक जो एमडीएच का फॉर्मूला होता है ना, कार्य समय वाला जो होता है, वहां से प्रश्न इन्होंने पूछा, है ना। टाइम एंड वर्क से, टाइम एंड वर्क से मतलब जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो बहुत साधारण है, सिंपल है। आपके द्विघात समीकरण से, है ना, यहाँ से भी प्रश्न पूछा है, द्विघात समीकरण से भी प्रश्न पूछा है ना। आपके आयु से भी प्रश्न पूछा है। तो जितने भी तरह के प्रश्न हैं वो बहुत ज्यादा सिंपल है। अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है तो आप आराम से कर जाएंगे। अगर आप बात करें कुल मिला के पेपर मतलब कुल मिला के कैसा है, तो कुल मिला के पेपर आपका इजी टू मॉडरेट है। कैसा है? इजी टू मॉडरेट है। और जो बच्चे बता रहे हैं, पढ़ने लिखने वाले अच्छे बच्चे बता रहे हैं, तो वो 80 से 85 एक्यूरेसी के साथ पेपर को सही कर रहे हैं। तो आपको भी यही अपना पूरा आइडिया रखना है, पूरा टारगेट रखना है
कि भाई करीब-करीब 80 से 85 प्रश्न आपको सही करने ही हैं। ये बात मैंने आपको पहले भी बता दी थी। उम्मीद करता हूँ एनालिसिस पसंद आया होगा, और भी ज़्यादा चीज़ें मैं लाने का प्रयास करूँगा। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।